मैं परेशान, मैं कश्मकश, रात भर नींद नहीं, क्योंकि तो जायज तो एक ही हो सकता है ना, जायज तो एक ही होगा ना। तो इसमें से जायज कौन है और नाजायज कौन है? अब ये हमें कैसा पता चले जाएगा कि हमारे मोहल्ले में जो आ रहा है वो जायज या नाजायज कैंडिडेट है? दिमाग में औलाद आई ना, आई बड़े हैं खुद गंदी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये शेर पढ़ा हूं, मैं माजरत भी चाहता हूं उन मुसलमानों से, तुम्हारे दिल में ईमान है, शायद तो मजबूरी के वास्ते तुम होंगे, मगर मुझे पढ़ने दीजिए। खुद गंदी सियासत के वो कदमों में पड़े हैं, सोच रहे हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं, सोच रहे हैं हम ही सबसे बड़े हैं। गद्दार नबी है वो मुसलमान यकीनन, गद्दार नबी है वो मुसलमान यकीनन, गुस्ताख नबी की हिमायत में खड़े हैं, गुस्ताख नबी की हिमायत में खड़े हैं। क्या हो गया है दुनिया के मुसलमानों? एक शख्स को जिताने के लिए, एक फारूक शाह को हराने के लिए, उसको गिराने के लिए किस जालिमों की हिमायत कर रहे मुसलमान? बताओ, एक वोट के लिए किसको जिताना चाह रहे? हमारे ऊपर जालिम ताकतें मुसल्लत है, हमारे ऊपर मुल्क की आजादी से लेके तमाम बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस के मुस्लिमीन की जानिब से रखा गया है। और ऐसे जलसों का और नुक्कड़ सभाओं का रखने का मकसद, मंशा सिर्फ यही होता है कि आपको हालात हाजरा से वाकिफ करवा सके, साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके दरमियान में क्या कारकर्दगी की है उससे भी आपको वाकिफ करवा सके, और साथ ही साथ हमारे गली कूचों में जिस तरीके से लोग यहाँ पर घूम फिर कर हमको मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं उससे भी आपको आगाह कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सरजमीन से यहाँ की गयूर अवाम ने 2019 में एक जुर्रतमंदाना फैसला किया, मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर आप सभी ने अपने मेहनत और जुस्तजू की वजह से, आपके दुआओं की नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक तारीख रची और धुलिया शहर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की आज़ादी से लेके 2019 तक कोई मुस्लिम नुमाइंदा यहाँ पर नहीं था, आप लोगों ने 2019 में तारीख रची। मैं आप तमाम को अपनी दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से मुत्तहद होकर अपनी मेहनत और जुस्तजू के बाद हमारे बुजुर्गों के दुआओं के नतीजे में हमारी माँ और बहनों ने तकालीफ उठाकर यहाँ से फारूक साहब को मुंतखब किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे यहाँ पर फारूक साहब मुंतखब हुए हैं, इन्होंने कोशिश की कि आपके एक एक वोट का हक अदा करे, इन्होंने कोशिश की कि आपने जिस सोच और फिक्र से इनको यहाँ से मुंतखब किया है वो आपके सोच और फिक्र पर खड़ा उतरे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ पर लोगों की सोच से बरक्स आपने यहाँ पर एक तारीख रची, 1300 करोड़ का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपने यहाँ पर करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह धुलिया शहर की सरजमीन पर आपने सीसी रोडों का एक जाल बिछाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ के जितने भी खस्ता हालत में जो रास्ते थे उनको दुरुस्त करवाया है। न सिर्फ उनके बुनियादी सहूलतें बल्कि अस्पताल हो या मदरसे हो या स्कूल हो या हमारे बच्चों के प्ले ग्राउंड हो, इन्होंने कोशिश की कि यहाँ के मसाइल को हल करवाया जा सके। जिस तरीके से आपने भरोसा किया उस भरोसे पर उन्होंने पूरा उतरते हुए आपके मसाइल को हल करने को तरजीह दी है। मगर जैसे ही मुनाफिकियत देखते हैं कि फारूक शाह साहब ने अपने काम की वजह से दुनिया शहर के यहाँ की गयूर अवाम में, उनके दिलों में अपनी काम की वजह से दिलों में जगह बनाई है, तो ये बड़ी तकलीफ होती है। और ये लोग मुंतशिर करने के लिए, तरह तरह के इल्जामात लगाने के लिए हमारे गली कूचों में घूम रहे हैं। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख रही है, वो हमेशा से अवाम के बीच में रहकर न सिर्फ उनके मसाइल को हल करवाती है बल्कि हर वक्त उनके तालीमी और माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए जद्दोजहद करती आ रही है। अरे हमने इस मुल्क में तमाम मुसलमानों को ये
ये सेकुलर जमातों ने हर वक्त सेकुलरिज्म के नाम पर अपने वोट का इस्तेमाल किया है। मुसलमानों के हर वक्त वोटें तो ली है, मगर बदले में मुसलमानों को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है। हमारे वोटों से ये मुल्क के तमाम ओहदों पर फायद रहे, मुल्क के इख्तिदार पर फायद रहे, मगर हमको बदहाली में छोड़कर चले गए। हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, हमारे वोटों को इस्तेमाल किया गया, मगर हमारे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। हमें सिर्फ एक आस उम्मीद में रखा गया, मगर बदले में हमें वहीं पर रखा गया जहां पर हम मुल्क की आज़ादी होने से पहले थे। आज मुल्क की एक बड़ी एक संस्था ने सक्कर कमेटी के नाम से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में और शहरों में, कस्बों में उन्होंने फिर कर ये एक रिपोर्ट यहाँ पर मुल्क में यहाँ पर सरकार को पेश की कि आज इस मुल्क में मुसलमानों की हालत सियासी तौर पर, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर दलितों से भी बदतर हो चुकी है। अगर क्या बात है, हमने 70 साल में इमरान निहाल सेकुलर जमातों को वोट देने के बाद आज हमारी हालत दलितों से बदतर हो चुकी है। ये कौन है जो हमारे वोटों को तो लेते हैं मगर हमारे लिए बात नहीं करते? ये कौन लोग हैं जो मुसलमानों को इलेक्शन में आकर, इंतखाबात में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुसलमान हमारे भाई है, मगर जब हमारे पर जुल्म होता है शरीयत के नाम पर, ये लोग यहाँ पर कानून लाने की बात करते हैं। मॉब लिंचिंग के नाम पर हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को मारा जाता है। दाढ़ी और टोपी के नाम पर जब हमें मॉब लिंचिंग की जाती है, जब हमको सताया, मारा, पीटा जाता है, हमारे गली कूचों में फिरका परस्त ताकतें एक डर और खौफ का माहौल पैदा करती है, तब ये सेकुलर चेहरे हमारे दरमियान में नहीं आते। अगर आते हैं तो सिर्फ इंतखाबात के मौसम में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर बदले में धोखे के अलावा कुछ नहीं देते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से आपके दरमियान में रही है, आपकी अपनी सच्ची पहचान है, मजलिस आपकी ताकत है। मजलिस उन नौजवानों की आंखों से निकलने वाले आंसुओं को समझती है, मजलिस गरीबों के गुर्बत को समझती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी हिंदू और मुसलमानों के नाम पर वोट नहीं लेती। मजलिस ने विकास किया है, अवाम के बीच में रह के आपके मसाइल को हल करने को दीजिए। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, वक्त की अहम जरूरत को समझे, मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो जाइए। हम एक जिंदा कौम है तो हमें जिंदा होने का सबूत भी देना होगा। मुत्तहद होकर 20 तारीख को अपने एक एक वोट का इस्तेमाल किया जाए ताकि फारूक साहब पहले से ज्यादा आपकी तरक्याती कामों में यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम टंकी साहब, यूसुफ मुल्ला साहब, सत्तार साहब, निहाल अख्तर साहब, शहर हैदराबाद के मेरे साथी कारपोरेटर्स जनाब नसीरुद्दीन साहब, हुसैनी पाशा साहब, मोहतरम बिगन हाजी साहब, मेरे साथी कारपोरेटर जनाब आरिफ साहब, अजीज दोस्तों व साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। धुलिया में इलेक्शन की मुहिम बड़े उरूज पे है। मैं आपसे आमदार साहब ने कितने तरक्याती काम कराए मैं उस पर आज बात नहीं करूंगा। धुलिया का हर नौजवान, बुजुर्ग, खास तौर से इज्जतदार मेरी माएँ बहनें, मैंने 2014 में भी धुलिया में आके काम किया था, फिर 2019 में भी आया था, फिर मैं 2024 में मेरी आंखों ने वो नज़ारा भी देखा था। 2014 में, 2019 में क्या हालात थे धुलिया के गली कूचों के, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरक्याती काम में है। मगर हम आज उस पर बात नहीं करेंगे। आज जो हालात है शहर धुलिया के, मुझसे बेहतर धुलिया के तमाम लोग जानते हैं कि हमारा मुकाबला किससे है। आज बात हिंदू मुसलमान की हो रही है। आज बात सामने वाले दो ठोक अल्फाज में कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाओ हम सब एक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं हमको डराने की भी बात की जा रही है। अनूप अग्रवाल बीजेपी का उम्मीदवार है, मगर अनूप अग्रवाल की तायद में कांग्रेस के हिंदू लीडरान पेश है।
एनसीपी के हिंदू लीडरान पेश है, शिवसेना के हिंदू लीडरान पेश है। अनूप अग्रवाल को जिताने के लिए आरएसएस की एक टीम धूलिया में मौजूद है। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोकना आप लोग। मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं कि आरएसएस की एक टीम सिर्फ और सिर्फ अनूप को जिताने के लिए आज धूलिया में मंसूबे बनाए जा रहे हैं और साथ में एक माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को यहां पर डराने की बात की जा रही है। एक आमदार जो 2019 में आप ही के वोटों से, मेरी इज्जतदार माओ बहनों की वोटों से मुंतखब होता है और 2024 का इलेक्शन है। मुल्क की आजादी से लेकर 2019 तक हमने कई लोगों को ताकतवर बनाया है। मुसलमानों ने धूलिया के कई खासदारों को दिल्ली भेजा है और कई लीडरान को यहां से आमदार बना के विधानसभा भेजा है। मगर अफसोस इस बात का है कि एक उम्मीदवार जो शिवसेना का है, आप अंदाजा लगाइए, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, ये यूट्यूब पे मौजूद है, इनकी तकारीर यूट्यूब पे मौजूद है। आपकी अदालत का वो प्रोग्राम इन्होंने बड़े फखरिया अंदाज में, बड़े जाम से कहा था, मेरी मस्जिद शहीद होती है, बाबरी मस्जिद हमारी शहीद होती है, हमारे ऊपर खतला गारतगिरी टूट पड़ती है, हमारे कारोबारी तिजारती मराकिज को आग के शोलों में फूका गया उस दौर में। मगर आज क्या मजबूरी है कि कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के चंद लोग, एनसीपी के चंद लोग, मैं समझता हूं कि अनिल गोटे का साया बने हुए हैं। मुझसे बेहतर आप जानते हैं धूलिया की सियासत को, मगर मैं जितना करीब से देख रहा हूं वो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि धूलिया में 3 बार आमदार बनने वाला, क्या भूल गए 2010 की बात? यही धूलिया के उलमाए कराम थे, यही धूलिया के मुफ्तियां थे, यही धूलिया के अकाबिरीन थे। आमदार अनिल गोटे के दर पे जाते हैं, हमारी 6 मसाजिद का मसला है तो अनिल गोटे कोई पशुपेश नहीं होता है। अरे एक आमदार मुंतखब होता है। 2019 में अगर डॉक्टर फारूक शाह को आपने मुंतखब किया है तो वह आमदार हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, दलितों का भी है, आदिवासियों का भी है। मगर अनिल गोटे 2010 की बात करो, हमारे अकाबिरीन जब जाके बात करते हैं तो खुले अल्फाज में कहता है कि तुमने हमको वोट नहीं दिया है और हमसे क्या लेना देना, जाइए हम आपका काम नहीं करते। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप टोकिए मुझसे। हमारे धूलिया के बड़े अकाबिरीन गए थे और यही वो आमदार है जो हमारे लोग पानी के मसले को लेकर गए तो तंजिया अल्फाज में कहता है, अरे तुम तो जुम्मे को जुम्मा नहाने वाले हैं, तुमको पानी की क्या जरूरत है। मगर अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि ये वही शख्स है जो आज हमारे लोग उसको जिताने के लिए नाकाम कोशिश कर रहे हैं। किसकी हिमायत कर रहे हैं? मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है, खुद गंदी सियासत की वो कदमों में पड़े हैं, खुद गंदी सियासत के वो कदमों में पड़े हैं, सोच रहे हैं कि वो हम ही सबसे बड़े हैं। खुद गंदी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये शेर पढ़ रहा हूं, मैं माजरत भी चाहता हूं उन मुसलमानों से, तुम्हारे दिल में ईमान है, शायद तुम मजबूरी के वास्ते तुम होंगे, मगर मुझे पढ़ने दीजिए। खुद गंदी सियासत के वो कदमों में पड़े हैं, सोच रहे हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं, सोच रहे हैं हम ही सबसे बड़े हैं। गद्दार नबी है वो मुसलमान यकीनन, गद्दार नबी है वो मुसलमान यकीनन, गुस्ताख नबी की हिमायत में खड़े हैं, गुस्ताख नबी की हिमायत में खड़े हैं। क्या हो गया है दुनिया के
के मुसलमानों, एक शख्स को जिताने के लिए, एक फारूक शाह को हराने के लिए, उसको गिराने के लिए किस जालिमों की हिमायत कर रहे मुसलमान? बताओ, एक वोट के लिए किसको जिताना चाह रहे हैं? हमारे ऊपर जालिम ताकतें मुसल्लत है, हमारे ऊपर मुल्क की आजादी से लेके तमाम बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस के लोग हम पे मुसल्लत थे, मगर एक मौका आया, एक आमदार मुंतखब हुआ, मगर उसको गिराने के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद कामों के लिए, चंद मसाइल अपने जाती हल करने के लिए, क्या वजह है? जरूरतों के मुताबिक वो दुआ बदलते रहे, जरूरतों के मुताबिक वो दुआ बदलते रहे। ये लोग खुद नहीं बदले, खुदा बदलते रहे। क्या हो गया है? ऐ धुलिया के गयूर मुसलमानों, उठना होगा 20 तारीख के दिन और अपने के कोट का इस्तेमाल करना होगा। फारूक शाह में कुछ खामियां अगर कोई बता रहे हैं, सरे खम तस्लीम है, इंसान बशर है, कोई फरिश्ता नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, कोई मुकम्मिल इंसान नहीं है। किसी की चाहत ज्यादा है, किसी पे कम होगी, मगर ये वक्त वो तोलने का नहीं है। ये वक्त हमको मुत्तहद मुनज़्ज़म होकर जालिम ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का है। आज तमाम लोग एक हो रहे हैं और हम में इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या बात है? एक सपा का उम्मीदवार आप देख लीजिए, यही गली कूचों में अनिल गोटे की गाड़ी पे जितने बैनर लगे हुए हैं और इरशाद जागीरदार की गाड़ी पे भी उतने ही बैनर लगे हुए हैं। बताओ तुम किसको वोट दोगे? आप सबको मालूम है कि इरशाद जागीरदार जीतने के लिए नहीं आया। ये बात हकीकत है मेरे दोस्तों। इरशाद जागीरदार को उतारा गया है, सपा के उम्मीदवार को इसलिए उतारा गया है, तमाम फिरका परस्त ताकतें, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी ये नहीं चाहती कि विधानसभा में दुनिया से कोई मुसलमान मुंतखब हो जाए। हमारे को गिराने की बात की जा रही है। उनको पता नहीं है हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हम डरते घबराते नहीं। शहरियत नाश करती है, इमामत नाश करती है, नहते हो के भी हम पे शुजाअत नाश करती है। शहरियत नाश करती है, इमामत नाश करती है, नहते हो के भी हम पे शुजाअत नाश करती है। तुम आंखें खोल के देखो तारीखी हवालों में, तुम आंखें खोल के देखो तारीखी हवालों में, हम ही वो लोग हैं जिन पे शहादत नाश करती है, हम ही वो लोग हैं जिन पे शहादत नाश करती है। हम डरने घबराने वालों में से नहीं है। मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक मिजाज है, जालिम के आंख में आंख डाल के बात करते हैं, डरते घबराते नहीं। यही वो अनिल गोटे है, विधानसभा में ठहर के कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। अरे मैं मुसलमान हूँ, मैं जय हिंद कहता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ, मगर तू जो बोलता है हम नहीं लगाएंगे। याद रख अनिल गोटे, ये वक्त आखिरी है, ये आखिरी चंद लम्हे हैं। दुनिया के मुसलमान मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो गए। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, ये वही अज़ाइम लेके आ रहे हैं लोग। ये अज़ाइम ऐसे हैं इनके कि खौफ पैदा करें। हमसे कहा जा रहा है कि अगर वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो पाकिस्तान चले जाना। क्यों चले जाना भाई? हम पुकार पुकार के कह रहे हैं कि जिस्म में दौड़ता हुआ सारा लहू ईमान वाला है, जिस्म में दौड़ता हुआ सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है। मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल दयानतदारी से करिए। ये हक है। अगर मैं आपसे वोट की भीख नहीं मांगूंगा तो क्या अनिल गोटे के रिश्तेदारों से वोट मांगू या अनूप अग्रवाल के घर पर जाके वोट मांगू? मैं मेरे भाइयों के पास आऊंगा, मेरी पर्दानशीन माँ बहनों से इल्तिमास करूंगा कि मेरे को वोट चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत को मजबूत करना है, असदुद्दीन अवैसी साहब की हौसलों को बुलंद करना है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत को, उनके हौसलों को बुलंद रखना है। तो मैं अपने घर पे नहीं तो किसके पास जाऊं? फैसला आपको करना है।
बहुत हो गए बातें। निकलना है 20 तारीख के दिन, अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो वक्त के यजीदों का, खौफ क्या हो हमें वक्त के यजीदों का। हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हमारे को वोट इसलिए देना है, नौजवानों के मुस्तकबिल को आपको संवारना है, नौजवानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करना है। धुलिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मैं तिरंगा चौक के कोहिनूर ग्रुप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह एक यहाँ पर बड़ा ग्रुप यहाँ तशरीफ फरमा है। यूसुफ मुल्ला साहब यहाँ हैं, सलीम टाकी साहब है, आबेद भाई है, बहुत सारे लोग हैं। मैं इनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि 20 तारीख के दिन वक्त दीजिए। नौजवानों, अपनी कौम के लिए निकलना। और याद रखो, मैं बुजुर्गों से कह रहा हूँ और मेरी आवाज जहाँ जहाँ तक जारी, इज्जतदार मेरी माँ बहनों से कह रहा हूँ कि हमारी नस्लों को ताकतवर बनाइए, बनाइए ताकतवर। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, हमको खुद ठहर के लड़ना है, कानून के दायरे में रह के हर मास में मुकाबला करना है। इन जालिम ताकतों से हम बुज़दिल बन के नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान में रहेंगे तो बड़े जाम से रहेंगे, और हिंदुस्तान में जब हमारी मौत आएंगी, जो लोग हमको जाने की बात कर रहे हैं, अरे हम इसी सरजमीन में रहेंगे, इसी सरजमीन की ग़िज़ा बनेंगे, तो इस 2 गज के मालिक बन के सुबह क़यामत तक हम यहाँ जिंदा आबाद रहेंगे अंदर हम। मगर मैं नौजवानों से कह रहा हूँ, ताकतवर बनिए। हमारी माँ बहनों की इज्जत की हिफाजत आपको करना है, हमारे बुजुर्गों की हिफाजत आपको करना है। मैं बड़े अदब से और मैं बड़े इल्तिमास करता हूँ मेरे नौजवान बुजुर्गों से, साथियों से कि 20 तारीख को निकलिए, अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। इसलिए करिए कि पतंग हमारा इम्तियाजी निशान है। अव्वल इन सातों में निकलिए, सब मुत्तहद हो रहे हैं, तमाम फिरका परस्त ताकतें मुत्तहद होकर बता रही कि फारूक शाह को किस तरीके से गिराना है। मैं एक शेर कहते हुए मैं अपनी तकरीर को सिमटता हूँ, किसी जालिम के डराने से कहाँ डरते हैं, हम तो जालिम की ही बस्ती में सफर करते हैं। किसी जालिम के डराने से कहाँ डरते, हम तो जालिम की ही बस्ती में सफर करते। खिलौनों की मेरे घर में कोई खदर नहीं, खिलौनों की मेरे घर में कोई खदर नहीं। मेरे बच्चे भी अब तलवार की जिद करते हैं, मेरे बच्चे भी अब तलवार की जिद करते हैं। निकलिए 20 तारीख को फजर की नमाज पढ़ के निकलिए, दुआ करके निकलिए। या अल्लाह मुसलमानों की तू अजमत की हिफाजत कर, या अल्लाह मुसलमानों को कामयाब कर, कामरानी अता कर। पतंग को ओढ़ दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। चाय पिलाकर, झूठ सुनाकर कब तक नफरत बांटोगे? अनूप, गोटे, तेरी नींद उड़ाने हमारे फारूक शाह साहब काफी है। अजीज दोस्तों, साथियों, अभी हमारे इलाके में बहुत से लोग आ रहे हैं, हमारे नौजवानों को फुसला रहे हैं, बहका रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जिस तरह आप लोगों ने मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर 2019 के अंदर असेंबली में आली जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब को कामयाब किया, उसी तरह आपको 2024 के अंदर भी आली जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब को कामयाब करना है। क्या आप लोगों ने देखा नहीं, जब हमारी शरीयत की बात हो रही थी, ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी, माई हवा की बेटे की हिसाब की बात हो रही थी, तो कौन सी आवाज गूंजती है? एक ही आवाज गूंजती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और धुलिया से फारूक शाह साहब। क्या आप लोगों ने देखा कि हमारे दरमियान में बहुत से आमदार हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन किसी ने हमारे इलाके में कभी कोई झांका नहीं। हमको 10 से 15 लाख की निधि दी जाती थी और बोलते थे बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है।
लेकिन आप लोगों को मुत्तहिद रहना है, मुनज़्ज़म रहना है। जिस तरीके आपके दरमियान में लोग यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, वो अखिलेश यादव को बता दो कि हमारे मुस्लिम घर के अंदर ऊपर चढ़कर हमारा झंडा काटते हैं, हमारे घरों के ऊपर बोल्डर चढ़ाते हैं, हमारे घर तोड़ते हैं और हमारी माँ बहनों की इज्जतों को लूटा जाता है। क्या तुम उसको वोट देंगे? अरे अजीज दोस्तों, साथियों, हमने हर किसी का झंडा उठाया। हमने कभी कांग्रेस का झंडा उठाया, कभी राष्ट्रवादी का झंडा उठाया, कभी मशाल का झंडा उठाया। अरे अजीज दोस्तों, साथियों, अब हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लगाना है और नारा लगाना है तो सिद्दीक की सदाकत का, उमर की अदालत का, अली की बहादुरी का, कि जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। कौन ईमान वाला अजीज दोस्तों? क्या ये गोटे ईमान वाला, क्या अनूप ईमान वाला? अजीज दोस्तों, साथियों, ये दारुस्सलाम हर किसी के लिए खुला था, खुला है और खुला रहेगा। चाहे माथे पे तिलक लगाने वाला हिंदू हो, चाहे सर पे पगड़ी पहनने वाला सिख हो, चाहे सर पे टोपी पहनने वाला मुसलमान हो। आप लोगों को 20 तारीख के दिन सिर्फ आसमान में क्या दिखना चाहिए? पतंग पतंग पतंग। मुत्तहिद होंगे तो जमाने पे छा जाओगे, मुत्तहिद होंगे तो जमाने पे छा जाओगे, बिखरेंगे तो जमाने की ठोकर में आ जाओगे। वाखिरु दावाना वलिल्लाहिल हम्द। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जिसका मैं जिक्र किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे के तहत हाजी अनीस सईद यहाँ पर मौजूद माजी नगर सेवक फिरोज लाला भैया, माजी नगर सेवक सलीम टेंकी, नगर सेवक मुख्तार बिल्डर, स्टेज पर मौजूद सभी मौजूद मेहमानान कराम, मेरे साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं आज आप सब लोगों के सामने कोई तकरीर या भाषणबाजी करने के लिए नहीं, बल्कि पिछले 5 सालों में जो मैंने मेहनतें की है, जो मैंने आप लोगों की मजदूरी की है, उस मेहनत और उस मजदूरी की उजरत आप लोगों से मांगने आया हूं। साथियों, आप लोगों ने देखा कि हर शोबे में, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में मैंने काम किया। सड़कें बनाई, गटरें बनाई, पानी की टाकी बनाई, लाइट का इंतज़ाम किया। उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा कि शहर के जितने कब्रिस्तान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस तमाम कब्रिस्तानों को महफूज करने का काम अल्लाह पाक ने मुझसे लिया। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। साथियों, आप लोगों ने देखा कि पहले वक्त ऐसा था कि हमारी कई गरीब बच्चियाँ, कई मुस्तहिक बच्चियाँ, कई यतीम बच्चियाँ अपने वालिदैन की माली हैसियत सही ना होने की वजह से बिनबियाई बैठी रहती थी। मैंने ऐसी सैकड़ों गरीब बच्चियों की शादियाँ अपने जाती खर्चे से कराई। साथियों, तरक्याती काम मैंने सिर्फ वो मुस्लिम इलाके में ही नहीं, बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के इलाके में, चाहे वो सिख हो, चाहे दलित हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ऐसे तमाम लोगों के इलाके में जाकर मैंने अपने कामों को अंजाम दिया। साथियों, और यही वजह है कि जो हमारे विरोधक, जो भाजपा के लोग हैं,
उन्होंने ये सोच लिया कि भाई आमदार फारूक शाह को 1 बाय 1 हराना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए उन्होंने पहले कोशिशें ये शुरू कर दी कि फारूक शाह के सामने कोई भी एक मुस्लिम लीडर को पकड़कर खड़ा करो, उनकी वोटों का तकसीम होंगी, उनकी वोटों का डिवाइडेशन होगा और फारूक शाह गिरेगा और भाजपा का कैंडिडेट चुनकर आएगा। लेकिन मैं सलाम करता हूँ मेरे धुलिया शहर के तमाम मुस्लिम लीडरान को, उन्होंने इस बात से इनकार किया और उन्होंने ये कहा कि फारूक शाह हमारा भाई है, हमारा बेटा है, बेहतरीन तरीके से कौम की खिदमत को अंजाम दे रहा है, हम उसका साथ देंगे, हम उसके सामने उम्मीदवारी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद या धुलिया से कोई तैयार नहीं हुआ तो पुणे से एक पार्सल लेके आए। अरे बेटा तेरा यहाँ घर नहीं, तेरे अम्मा अब्बा नहीं, तेरा खुद का वोट भी नहीं, और बोले तू धुलिया का आमदार। अरे चलो ठीक है, मेरी कौम समाज के लोग बहुत समझदार है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये बता दिया पिछले 5 साल पहले भी, उसके बाद अभी 4 महीने पहले जो हमारे खासदार का इलेक्शन हुआ, वो मेरे तमाम साथियों ने मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर बता दिया कि हम ना तो बिकेंगे और ना तो हम बटेंगे। चलो भाई वो जो साइकिल लाए थे उनने, अब वो सबको मालूम पड़ा, बोले एक चक्का फडणवीस का है और दूसरा चक्का बोले वो अजित पवार का है, और बोले सिर्फ वो हिंडल बोले वो अबू आसिम का है बोले, तो वो उठा के पीट दिए साइकिल गई वही साइड में। फिर जो कुछ दलाल जिनके जमीर मर चुके हैं, जिन्होंने कभी एक लुकमा हलाल का नहीं खाया, जुगार के अड्डे, शराब के धंधे, तोड़ी पानी, ऐसे लोग आप लोगों के दरमियान आ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? बोले अनिल गोटे को वोट दो, वो बोचुरिया को वोट दो बोले। आप सवाल पूछिएगा साथियों, जब उसके दलाल आप लोगों के पास आएंगे, उनका सिर्फ दुखना यह है कि उनको आदत हो चुकी है गैरों के पैर पकड़ने की, और वो अपने वाले का हाथ पकड़ना कभी पसंद नहीं करेंगे। ये जिनके जमीन मर चुके हैं, ये आपके पास आएंगे तो आप उनको पूछना कि अनिल गोटे कौन है। ये अनिल गोटे जो आज उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार है, ये उद्धव ठाकरे ऐलानिया कहता है कि बाबरी मस्जिद को हमने शहीद किया। आपका जमीर गवारा करेगा कि आप लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले के उम्मीदवार को वोट देंगे? हाथ उठाकर बताइए साथियों, आपका जमीर गवारा करेगा क्या? ये बोचरे ने भी स्टेशन रोड की मस्जिद तोड़े ले, मालूम है तुमको? स्टेशन रोड की मस्जिद ये अनिल गोटे ने शहीद करवाई साथियों। आप लोगों का जमीर गवारा करेगा? जो हमारी मस्जिदों को शहीद करता है उसको आप वोट देंगे? अभी वो एक वाक़या तो कई तकरीरों में हमारे साथियों ने बताया आप लोगों को कि अनिल गोटे को मुसलमानों ने चुन के दिया, और वो बोचरा क्या बोलता, अधिवेशन में एक मर्तबा वारिस पठान साहब को 4-5 कुत्तों ने घेर लिया और बोले तुमको बोले यहाँ रहना होगा तो ऐसा ऐसा कहना होगा, नहीं तो चले जाओ तुम्हारे देश। क्या बोल रहा था वो बोचरा? बोचरा भी था उसमें और 5-6 कुत्तों में, तुमको यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम कहना ही होगा, वरना चले जाओ तुम्हारे देश। तेरे बाप का देश है। तो आप लोग सवाल पूछना साथियों। और वो जो चड्डी पहनता मालूम है तुमको? ये बोचरा की चड्डी कौन सी है? खाकी है ना। जो बाज़मीर लोग हैं, जिनके दिलों में ईमान है, जिनके ज़मीर अभी तक जिंदा है, इंशाअल्लाह अज़ीज
ये जितने भी दलाल आएंगे आप लोगों को बहकाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ईमान वाला ये गवारा नहीं करेगा कि जो हमको शिरकिया कलमात कहने का बोलता है, ऐसे उम्मीदवार को आप लोग वोट देंगे साथियों। एक मिसाल बता रहा हूँ आपको। एक मर्तबा हमारे अंसार नगर की और ये मौलीगंज की कुछ औरतें गई भोसरे के पास, आमदार था वो। बोले अन्ना हमको बोले पानी का बहुत बड़ा मसला है, बोले आप हमारा मसला हल कर दो। तो क्या बोलता हो, बोले तुम्हारे लोग 8 दिन में एक बार नहाते, बोले तुमको पानी की क्या जरूरत। एक मर्तबा देवपुर के लोग गए कि भाई देवपुर का जो हमारा कब्रिस्तान है उसकी दीवार ना होने की वजह से जानवर कब्रिस्तान में घुस जाते हैं और हमारे बुजुर्गों की कब्रों को तहस नहस करते हैं, हमारे बुजुर्गों की कब्रों की बेहुरमती होती है, तो आप हमारी हिफाजती दीवार तैयार करके दो। तो बोचरिया बोलता, अरे तुम्हारे मुर्दे बोले उठकर कहाँ भाग जा रहे, बोले बनाएंगे ना, बोले दीवार। बोले तो आप लोग सवाल पूछिएगा। हमारे आमदार माजिद हुसैन साहब यहाँ आ चुके हैं। आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा साथियों, आपने कई मर्तबा कई खासदार चुनकर दिए, कई आमदार चुनकर दिए। पिछले 5 साल पहले आप लोगों ने मुझे वोट दिया। आप लोग हक़ुल ईमान बताइए कि मैंने आप लोगों के एक एक वोट का हक पूरी ईमानदारी से अदा किया नहीं साथियों। शहादत वाली उंगली उठाकर बताइएगा साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गुजारिश करूंगा साथियों, अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम इलाकों में भी तरक्याती कामों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहे, तो आप लोग मेरी मदद कीजिए। आप लोग चाहते हैं कि हमारे मसाजिद की, हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत ऐसे हुनूस जारी रहे, तो आप लोग मेरी मदद कीजिएगा। आप लोग अगर ये चाहते हैं कि इस शहर में हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली मर्तबा आप लोगों की क़यादत आई, आप लोगों की लीडरशिप आई, अगर आप चाहते हो कि इस शहर से मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम क़यादत हमेशा के लिए अगर खत्म हो जाए, तो आप लोग उनका साथ दीजिएगा साथियों। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहनशीं पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत व माप, आपके हरदिल अजीज उम्मीदवार और यहाँ के आमदार फारूक शाह साहब, फिरोज लाला साहब, अनीस सैयद साहब, यूसुफ मुल्ला साहब, मुख्तार बिल्डर साहब, सलीम टंकी साहब, आबिद शाह साहब, वसीम भाई साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, वक्त कम है, दिल से यूसुफुल्लाह साहब का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे उन्होंने और उनके पूरे साथियों ने इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को यहाँ पे रखा। मैं तो चाहता था कि यहाँ पर आपने जो 5 साल पहले जो आपने वोट दिया, फारूक शाह साहब पर जो खर्च किया और जो एहसान आपने आपके वोट के जरिए जताया, फारूक शाह साहब ने सिर्फ आपके इलाके में कितने तरक्याती काम करे, कौन से लाखों के रोड्स यहाँ पे डले गए, ये मैं पढ़ना चाहता था, मगर वक्त की तंगी है तो सीधा मुद्दे पे आता हूँ और आपके सामने ये गुजारिश करता हूँ। एक तरफ फारूक शाह साहब है जो दुनिया में एक तारीखी मिसाल और विकास का काम उन्होंने यहाँ पे किया, जो हमारे महल्ले जात अंधेरों में थे वहाँ पे रोशनी का काम किया, जहाँ पे रोड नहीं थी वहाँ पे रोड लगाई गई, जहाँ पे गटर नहीं था वहाँ पे गटर डाला गया और आपके वोट का खर्च अदा करने की फारूक शाह ने बड़ी कोशिशें की और मुझे उम्मीद है जो 1300 करोड़ के काम फारूक शाह साहब ने नहीं किए, मैं खुद एक आमदार हूँ, मैं ये जानता हूँ 1300 करोड़ के तरक्याती काम एक विधानसभा में लाने के लिए एक आमदार को कुर्बानी देनी पड़ती है। दिनों रात आवाम की जिसको फिक्र होती है, दिनों रात जो आवाम के महलों को बेहतर करना की जुनून रखता है, दिनों रात जो अपनी आवाम को सहूलत देना चाहता है, वही आमदार इस तरीके का काम करता है। तो एक तरफ फारूक शाह साहब है तो दूसरी तरफ आपके सामने वो है, क्योंकि वक्त कम ही है, सीधा कपड़े फाड़ने पे आता हो, बहुत पूरी तफसीली बात नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ एक डांबर चोर है जो एक बार
विकास की बात नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि मेरे 52 नगर सेवक है, मैं धुलिया के लिए ये करूंगा, मैं धुलिया के इतने रोड लाऊंगा। वो हमको तो छोड़ो, अपने हिंदू भाइयों को भी अपने स्टेज से ये नहीं कह पा रहा है कि वो किस किस्म का विकास करेगा। बात कर रहा है कब्रिस्तान शमशान की बात कर रहा है, वोट मांग रहा है, तो इस बुनियाद पे वोट मांग रहा है कि हमारे गरीब बस्तियों पे बुलडोजर चलाएगा। जो जहनियत उस डांबर चोर की है, उस खिचड़ी चोर की है, वो जहनियत हमारे सामने है। तो दूसरी तरफ गोटे हैं और आज सेकुलरिज्म का झंडा लेकर हमारे सामने आ रहे हैं। आपको क्या ये नहीं मालूम घोटे क्या वो नहीं है जो कभी भाजपा से जीत के हमारे दरमियान में आया। मेरे सामने एक तस्वीर आई जो अनूप और घोटे को एक बताती है। मेरे सामने एक तस्वीर है जहां पे ये अनूप और ये घोटे आरएसएस के प्रोग्राम में वही सफेद शर्ट, वही काली टोपी, वही खाकी चट्टी पहनकर आपके और मेरे खिलाफ जहां पे साजिशें होती है, जहां पे ये प्लानिंग होती है कि मदरसों को किस तरीके से तबाह किया जाए, इबादत गाहों को किस तरीके से बंद किया जाए, दोनों साथ बैठे हुए हैं। तो उन लोगों से सवाल करता हूं जो मुसलमान इलाकों में आके इस आरएसएस के दलाल को सेकुलर बता रहे हैं, अरे क्या हो गया तुम्हारे जमीर को? ये आरएसएस का गुलाम है, इसके दिल में हमारे लिए ना हमदर्दी है ना मोहब्बत है, और तुम हमारे बस्तियों में आके इसका प्रचार कर रहे हो। क्या पैसा ही तुम्हारी जिंदगी है? क्या हमें मरना नहीं है? क्या हमें इत्तेहाद का पैगाम नहीं देना है? अरे गोटे, इस तिरंगा चौक पे तो सोच के आया था आज गोटे के गोटे गायब करूंगा, मगर वक्त कम मिला। इंशाल्लाह आप लोग से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, दिल खोल के आपसे बात करना है। कल की सभा में बराबर आना, कल की सभा में बराबर आना, खोल के रख दूंगा। एक तरफ अनूप है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है, एक तरफ गोटे है जिसने काम नहीं किया, सिर्फ सेकुलरिज्म और बीजेपी के नाम से डराकर हमारा वोट हासिल किया जा रहा है। अब तीसरा एक आ रहा है, बड़ा मैं परेशान हूँ, कश्मकश में हूँ, कल रात भर सो नहीं सका, बेचैन था क्योंकि दुनिया के हालात अलग दिख रहे हैं। अरे मुझे गुजारिश है, मेरे बुजुर्गों से मेरी रहबरी करेंगे, मुझे इस कश्मकश से निकालेंगे। अरे हर चुनाव में हर पार्टी का एक उम्मीदवार होता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक शेर, बीजेपी का एक खिचड़ी चोर। अब महाविकास अघाड़ी के दो आ रहे हैं, एक आ रहा है घोटे जो वही फोटो लगा के आ रहा है कि राहुल मेरे पापा है, शरद पवार मेरे पापा है और उद्धव ठाकरे भी मेरे पापा है। तो एक हफ्ते से और एक भी कह रहा है तेरे पापा नहीं मेरे भी पापा है। वो भी राहुल की फोटो, उद्धव की फोटो और शरद पवार की फोटो लगाकर अखिलेश की भी फोटो लगाकर आ रहा है। अब मैं परेशान, मैं कश्मकश, रात भर नींद नहीं, क्योंकि तो जायज तो एक ही हो सकता है ना, जायज तो एक ही होगा ना। तो इसमें से जायज कौन है और नाजायज कौन है? अब ये हमें कैसा पता चले जाएगा कि हमारे महल्ले में जो आ रहा है वो जायज या नाजायज कैंडिडेट है? दिमाग में औलाद आई ना? आई ना? नहीं 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 नहीं, ऐसी गलत बात नहीं सोचना। नहीं 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 नहीं, कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। मैं खुद परेशान हूं, इसमें जायज कौन है और नाजायज कौन है? एक उम्मीदवार 3 पप्पा के दावे, एक उम्मीदवार 4 पप्पा के दावे, दोनों बैठ के ये तो हमारे सामने बता दो कि ये जायज है और ये नाजायज है, या ये जायज है या ये नाजायज है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जायज है और कौन सा नाजायज है? बड़ा कंफ्यूजन है। दो है महाविकास अघाड़ी के। अब होता है ना, जहां 3 पप्पा 4 पप्पा है तो 2 बेटे तो निकलते। फारूक साहब, और मेरी कश्मकश है ये मैं बयान नहीं करना चाह रहा
क्योंकि समाजवादी के स्टेज से औकात की बात हुई। जब तुम औकात की बात करोगे तुम्हारी पैदाइश पे ही सवाल खड़ा कर दूंगा इंशाअल्लाह। ये मजलिस का स्टेज है, यहाँ गूंगे नहीं ठहरते, वो ठहरते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हमारे मुंह मत लगना, इतना बोलेंगे हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर जिस्म के हर हिस्से पर मार दिखेगा। वो हमारे अल्फाज में ताकत रहते हैं। मगर आपसे वही गुजारिश है, ये हालात को समझिए। एक तरफ बीजेपी है जो हमारा खुला दुश्मन है, तो दूसरी तरफ गोटे है जो हमारा खुला दुश्मन है मगर छुप के आ रहा है, और एक तरफ वो है जो इन दोनों में से एक को जिताने आ रहा है, जीतने नहीं आ रहा। यहाँ पर जो समाजवादी का उम्मीदवार है, क्या काम किया है उसने दुनिया के लिए? समाजवादी के उम्मीदवार को छोड़ो, अखिलेश यादव ने क्या मुसलमानों का हक अदा किया? क्या जब बाबरी मस्जिद का मसला आया क्या अखिलेश ने अपनी जबान खोली? जब सीए एनआरसी का मसला आया क्या अखिलेश ने अपनी जबान खोली? जब एनआरसी का मसला आया अखिलेश ने क्या अपनी जबान खोली? जब ज्ञानवापी में हमारी इबादत गांव में ताले खोलकर पूजा करने की बात आई तो क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार और राज ठाकरे ने हमारी इबादत गाह के लिए बात किया? घोष के नाम पर हमको मारा गया, क्या अखिलेश यादव या सेकुलर जमात वालों ने बात किया? किसी ने बात नहीं किया। वहां पे बात करने वाला एक ही मर्द मुजाहिद था, एक ही शेर था जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी था, और उनका चेहरा, उनका झंडा और उनके उम्मीदवार को लेकर, एक शेर को लेकर जो आपके लिए मरना जानता है, एक ऐसे इंसान को जो आपके लिए विकास करना जानता है, उसको लेकर हम आपके सामने हैं। उम्मीद है, तवक्को है 20 तारीख के दिन वतन के निशान पर वोट डालते हुए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। कल के जलसे में तफसीली बात होगी और फिर से सही तौर पे कपड़ा फाड़ा जाएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।